हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड पर। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्स है आपका, करंट पार्टनर है आपका, न्यू लव है आपका, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, चाहे कोई कंडीशन हो, ये पर्सन जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसी पर्सन की रीडिंग होने वाली है। ओके, तो रीडिंग टाइमलेस होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी एंड कलेक्टिव होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या उनकी इंटेंशन है, क्या उनकी मेंटालिटी है, फ्यूचर सोच रहे हैं, क्या है उनकी मंशा। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को साइन चाहिए होते हैं जनरली, तो मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। शिट। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ नो 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग खुद पे फोकस्ड हैं, आप लोग अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, आप लोग नीडी नहीं हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे जिस तरीके से आपने सेल्फ लव किया है, एंड आफ्टर दिस, मतलब सेल्फ लव करने के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, तो आपके पार्टनर खुद से भी सेल्फ लव करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इन्होंने अगर किसी की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था, किसी भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, तो इनको फील हो रहा है जैसे इनको भी सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या ये आपके एक्स बन गए हैं। ओके, सॉरी, एक्स नहीं है, लेकिन ये पर्सन ऑन योर माइंड है। हालांकि यहाँ पर आपके एक्स भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स यहाँ पर हैं। ओके, यस, ये जो आपके पर्सन है आपके माइंड में, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है 9547। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, इनके मन में आपको लेके पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका नाम सुन ले, आपसे जुड़ी कोई चीज़ देख लें, या कुछ भी ऐसा हो जो आपसे कनेक्टेड हो, उस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब बाकी चाहे नहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब ये आपका नाम सुनते हैं, या तो ये किसी से आपके बारे में जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, या तो फिर मतलब आप किसी भी तरीके से इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये या तो आपकी पिक्स हैं इनके पास, जिनको देख करके इनका पैशन इग्नाइट हो आता है, इनका मन करता है कि फिर से ये आपके साथ रिकनेक्ट करें। अगर ये आपके करंट पार्टनर हैं, तभी मान के चलिए, जो भी है पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके दिल में आपको लेके पैशन बहुत ज़्यादा है। एंड ये पैशन इतना बढ़ जाता है कि इनका मन करता है कि बस ये झट से आपके सामने आ जाए एंड आपको अपना बना ले। यस, इनको पता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत सारे लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं। ये आपके साथ ओल्ड एज तक का अपना साथ चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा हो, या ये भी पॉसिबल है कि अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर अगर आपका सेपरेशन हो गया है, आपके बच्चे भी हैं, तो ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चों के साथ, मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, उनका क्या होगा। मतलब या तो, मतलब ये इतने अकेले पड़ गए हैं
इनको लग रहा है कि जैसे इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। इनको अब फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत, दो एनर्जीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। एक तो ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपका सेपरेशन हुआ है, तो बच्चों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपकी फैमिली ख़राब हो गई है। आप लोगों का यूनियन जो है सारी चीज़ों को फिर से ठीक कर सकता है। एंड इनको ये भी फील हो रहा है इस वजह से, जब इनको आपकी कमी फील हुई है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि रियल अबंडेंस आप हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पैसे के पीछे भागते रहे, ये जो हैं यस करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या ये थोड़े से एम्बिशियस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया, या इन्होंने इस वजह से किसी और के साथ मैरिज कर ली, लेकिन अब इनके बच्चे नहीं हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये पैसा चाहे जितना कमा लें, लेकिन फाइनली अगर फ्यूचर ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, बच्चे ही नहीं हैं, मतलब इनके इस पैसे का होगा क्या। फ्यूचर में कोई तो होना चाहिए जो इस पैसे को खर्च करे, जो इस पैसे का यूज़ करे, जो इनका नाम ले। तो वो वाली चीज़ें भी इनके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। तो ये दो एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। थर्ड एनर्जी वो है जिसमें आपके पार्टनर का आपके साथ एज गैप ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड एंड फादर वाला कनेक्शन है कि इतना लंबा एज गैप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा 1 to 2% लोगों के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके जाने के बाद से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल पतझड़ जैसी हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। अगर इन्होंने पैसे के लिए आपको छोड़ा था, चाहे वो ल- मतलब इनका करियर हो, चाहे इनकी एम्बिशन हो, या इनकी ग्रीड हो, दोनों ही सिचुएशन में, जैसे कि ग्रीड की वजह से इन्होंने किसी से शादी कर ली, ओके, ये भी पॉसिबल है। तो भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि फाइनली पैसा काम नहीं आता है, काम आता है ट्रू पार्टनर। ओके, ये जो पर्सन है आपके, ये आपके साथ अब क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपनी सारी खुशियों को, क्योंकि आपके बिना नहीं पॉसिबल है इनकी लाइफ में सर्वाइवल। सर्वाइवल वाली कंडीशन आ रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर इनकी लाइफ का मकसद ख़त्म हो जाएगा, इनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगी इनकी लाइफ, इनका फ्यूचर। परसिवरेंस हो सकता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हों, या अब आपको भी लगने लगा है कि चलो ठीक है, हो सकता है कि आप क्योंकि यस यहाँ पे जो कार्ड आया था इसमें आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आपने भी, मतलब ये अगर पैसे के पीछे आपको छोड़ के भागे थे या किसी तरह की ग्रीड की वजह से भागे थे, तो अब आप लोग खुद भी सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको फील होता था जैसे आप इनके पीछे सिर्फ पैसे की वजह से हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी जैसी होती है वो दूसरे को वैसे ही जज करता है। तो जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं तब इनको एहसास हो रहा है कि अब मैं इस पैसे का क्या करूं, क्योंकि इनका फ्यूचर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनका फ्यूचर आपके बिना बिल्कुल अकेला है। तो ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सारी चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब आपके पास लव हो, जब आपके पास यस रिन्यूअल। तो देखिए वही कार्ड आ गया है। इनके साथ आपका कनेक्शन खराब तो हो चुका है, तो ये पक्की बात है। यहाँ पे शुरुआत में इसी वजह से मेरे मुंह से सडनली निकला था एक्स के लिए, तो यहाँ पे रिन्यूअल होने वाला है, ये जानते हैं। यस, ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका इनका रिन्यूअल हो जाए, क्योंकि आप इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, उतने ज़्यादा इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एंड इनको क्या है दिक्कत, ये आइसोलेटेड है, अब इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, अगर इनके पास चाहे जितना पैसा है, चाहे जितने वर्कहोलिक हैं ये, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये अकेले हैं। एंड ये अकेलापन ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। अकेलापन ऐसा होता है कि आप भीड़ में हैं लेकिन आप खुद को अकेला समझ रहे हैं। तो ये उस कंडीशन में है। इनके दिल को समझने वाला कोई नहीं है, इनके मन की बात को पहचानने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने अकेले हैं। एंड इसी वजह से इनका अट्रैक्शन हाईली आपकी तरफ हो रहा है। यस, इनको लग रहा है कि कभी कभी शायद कुछ नहीं हो पाएगा, अब बहुत लेट हो गया है, अब बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन वाली फीलिंग है इनके अंदर। यस, इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत में लव है ही नहीं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया हो। यस, आप इनको छोड़ के जाना चाहते हैं, आप जा चुके हैं। डेफिनेटली आपने रिजेक्ट किया है इनको इसी वजह से, क्योंकि आपका दिल भर गया।
आपने कहा कि जब मेरे सारे कप खाली पड़े हैं, या तो इन्होंने आपका टाइम बहुत वेस्ट किया, या तो फिर आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है एंड आपको, यस, वही सिचुएशन है। आपके अंदर अब प्यार को लेके विश्वास नहीं रह गया है। आपको लग रहा है कि अब मुझे नहीं चाहिए, मतलब इतना टाइम निकल गया, इतनी एज निकल गई, अब क्या करना। ओके, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है एंड आपने अपने आप को कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर दिया है पेंटिकल्स में। ये देख रहे हैं कि आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हैं। मतलब अगर इनको पेंटिकल का किंग बनने का शौक था, तो अब आप लोग भी उसी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, वो चीज़ है इनके अंदर कि मतलब जिस पैसे के पीछे ये भागते गए, जिन्होंने, इस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। इनको लगा कि आप ग्रीडी हैं, आप इनके, मतलब बहुत सारी चीज़ें रही हैं इस कनेक्शन में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप खुद पे फोकस हो चुके हैं, तब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं आपके बिना। एंड ये देखिए आ रहे हैं भागते हुए। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। मतलब ये आपके लिए तब तक एफर्ट करेंगे जब तक कि आप हाँ नहीं बोल देते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।